अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और बिहार में कहीं न कहीं सरकारी कार्यालय जो होता है, विभाग के अलग-अलग जो सरकारी कार्यालय होता है, वहाँ पे आपको एज़ अ क्लर्क के रूप में काम करना है या फिर जो आपके पंचायत होता है, उस पंचायत में जो है पंचायत सचिव के रूप में काम करना है या फिर आपका जो रसों हल्का होता है, उसमें जो है रसों कर्मचारी के रूप में काम करना है, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे भर्ती निकाली गई है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। हालाँकि ये भर्ती जो है बहुत पहले 2023 में निकाली गई थी, जिसमें जो है 12,000 के समथिंग जो है पोस्ट रखे गए थे, लेकिन अभी जो है पोस्ट को बढ़ा दिया गया है। 23,000 पोस्ट कर दिया गया है और फिर से जो है दोबारा रीओपन जो है आवेदन यहाँ पे शुरू किया गया है। अब इसमें मान लीजिए अगर आपने 2023 में इसके लिए आवेदन किया था, तो फिर आपको दोबारा आवेदन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने आवेदन नहीं किया था, अगर वो इंटर पास हैं, तो बड़ी आसानी से रीओपन हुआ है, जिसके माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। भर्ती की हम बात करें तो बिहार इंटर लेवल की जो भर्ती है, एसएससी वाला, बिहार एसएससी वाला, इसके तहत ये भर्ती होने वाली है और इसका जो आवेदन है ना, फिर से यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें नए कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे। आवेदन करते समय कुछ जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि फॉर्म भरते समय आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, गलत-सलत डॉक्यूमेंट डालकर जो है फॉर्म को भर देते हैं और बाद में सारे प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद भी डीबी में जाकर छँट जाते हैं, तो बड़ी दुःख होता है, ठीक है? इसलिए जो है फॉर्म भरने से पहले जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं, अपने कैटेगरी के हिसाब से ज़रूर रेडी कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो है पूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी बताएँगे कि डॉक्यूमेंट जो है कब-कब बना होना चाहिए, कौन-कौन से आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देनी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले बीएसएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आएँगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो नोटिफ़िकेशन है उसको मॉडिफ़ाई करके जारी कर दिया गया है, क्योंकि 23 में भर्ती निकाली गई थी और फिर यहाँ पे 25 में वही भर्ती निकाली गई है, केवल जो पोस्ट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको 2/2023 करके ए लगा दिया गया है। ए का मतलब है कि इसको जो है संशोधन करके फिर यहाँ पे रीओपन किया गया है। अगर आपने 23 में फॉर्म को भरा हुआ है तो देखिए बताया गया है कि 2/23 के तहत अगर आपने आवेदन समर्पित कर दिया हुआ है तो पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो नए अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भरे थे उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, ठीक है? पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो कि 15 अक्टूबर से इसका जो आवेदन है ना वो शुरू किए जा रहे हैं और 25 नवंबर तक आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा खासा आपको यहाँ पे समय मिल रहा है, तो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें हम भर्ती की बात करें तो अलग-अलग विभाग का जो कार्यालय होता है वहाँ पे एलडीसी यानी कि जो निम्न वर्गीय लिपिक होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। लेकिन इसमें और भी कई सारे पोस्ट हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे जो लिपिक का पोस्ट है उसमें कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाने का और टाइपिंग करने का, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग भी ज़रूरी है एलडीसी वाले पोस्ट पे। मतलब देखेंगे तो सारे जो एलडीसी वाले पोस्ट है ना उसमें कंप्यूटर की नॉलेज और टाइपिंग होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है फाइलेरिया निरीक्षक का पोस्ट है जिसके लिए केवल इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, उसकी कंप्यूटर की टाइपिंग की और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेवल 4 के तहत इनको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें सहायक अनुदेशक का भी पोस्ट है, इसमें भी कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग आपको चाहिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे राजस्व कर्मचारी की जो भर्ती है ना, जो कि इंटर बेसिस पे होने वाले हैं, लेवल 2 के तहत इनको सैलरी मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आपको काम करना होगा, तो इसकी भी इसमें भर्ती है जिसमें कंप्यूटर की कोई नॉलेज कंपलसरी नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे 3500 जो 59 पोस्ट है निकाले गए हैं, जिसमें से 1000 जो 53 पोस्ट है ना वो महिला के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है? तो अच्छा खासा भर्ती है। इसी भर्ती के बारे में हमने बताया था कि राजस्व कर्मचारी की जो भर्ती है ना बीएसएससी के द्वारा आएगी, तो यहाँ पे निकाल दी गई है, इंटर पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे पंचायत सचिव की इसमें भर्ती है, रोजगार सेवक की, जो आपके पंचायत में ग्राम सेवक होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, तो देखेंगे लगभग यहाँ पे 32 पदों पे भर्ती निकाली गई, इसमें से 1022 जो पोस्ट है ना वो यहाँ पे महिला के लिए हैं, ठीक है? तो अगर इसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो केवल इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होनी चाहिए और लेवल 3 के तहत इनको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो कार्यालय हैं वहाँ पे एलडीसी की यानी कि कंप्यूटर जो आपका क्लर्क होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है, जो कि जिला स्तर पे, मुख्यालय स्तर पे जो भी कार्यालय होता है विभाग का उसमें आपको काम करना होगा, ठीक है? टोटल पोस्ट की हम बात करें, देखिए यहाँ पे पशुधन सहायक की भी पोस्ट है, इसमें भी देखेंगे तो अगर आपने इंटरमीडिएट जीव विज्ञान, ठीक है, या फिर समकक्ष से आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है तो
भी चलेगा, लेकिन मोस्टली जो सारे पोस्ट है ना एलडीसी वाले, उसमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। टोटल पोस्ट देखेंगे तो 23,175 कर दिया गया है। पहले जो है 12,000 पदों पे भर्ती निकाली गई थी, और इसमें से देखेंगे 7,394 जो पोस्ट है ना वो महिला के लिए है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को 35% रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे भर्ती दी जा रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई अगर लड़की है, महिला है, तो फॉर्म को भरेंगी, उनका कम ही नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी ये भर्ती की जानकारी निकल के आई हुई है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो एलडीसी वाले पोस्ट है उसमें अपना कंप्यूटर की जानकारी, जैसे कि एडीसीए का सर्टिफिकेट, टाइपिंग के सर्टिफिकेट, टाइपिंग आपको आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश, तो आप यहाँ पे उसके लिए आवेदन करेंगे। अब इसका जो प्री का जो है फॉर्म भर रहे हैं, जब मेंस का फॉर्म भरेंगे तो उस समय जो है पोस्ट सिलेक्शन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अभी जो है पोस्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल आपको फॉर्म को भर देना होता है, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज लगने वाले हैं ना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें देना है, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है। मात्र 100 रुपये का पेमेंट करके आपको फॉर्म तो भरना ही भरना है, किसी भी कैटेगरी से, वो तो जानते ही हैं। लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट है ना, उसको आपको रेडी करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अपलोड भी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, और दूसरा आपका मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, जो कि 1-2 साल के बाद मिलता है। दोनों आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है। इंटरमीडिएट से संबंधित अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, और आपका मूल प्रमाण पत्र जो कि 1 से 2 साल के बाद मिलता है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एलडीसी वाले पोस्ट पे चाहते हैं एलिजिबल होकर फॉर्म भरना, तो टाइपिंग कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, मतलब कि टाइपिंग सर्टिफिकेट भी आपको देना है, या फिर कंप्यूटर से संबंधित आपके पास ज्ञान है तो उसका एडीसीए का जो सर्टिफिकेट है और उसका जो मूल प्रमाण पत्र होता है, दोनों आपको देना पड़ेगा। आप एडीसीए किए होंगे तो आपको एक मार्कशीट मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र सभी को देना है, किसी भी कैटेगरी से हैं आप, जनरल भी हैं, बीसी एससी एसटी हैं, सभी को जो है निवास देना ही देना है। रिसेंट का बनवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र उनको देना है जो कि एससी एसटी हैं, और क्रिमिनल प्रमाण पत्र उनको देना है जो कि बीसी हैं, उनका रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के हिसाब से दी जाती है। तो अगर आप बीसी हैं तो अपना बिहार से बना जो एनसीएल है ना, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। रिसेंट का आपको देना पड़ेगा। और बाकी कोई जनरल कैटेगरी से है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर 10% तक का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो ले सकता है, तो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाएगा। बाकी कोई जनरल है, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं लेना चाहता है, तो उसका जाति वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट जो है बनवाने में काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। तो निवास और जाति, अगर आप बीसी हैं तो अपना एनसीएल, अगर आप जनरल से ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है। कोई स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता होने का दावा करता है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर कोई विकलांगता होने का दावा करता है तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहीं काम करने का दावा करते हैं कि हम संविदा पे काम किए हैं, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर अपर एज में आपको छूट चाहिए तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये प्रमाण पत्र आपको रेडी करने हैं और इसको ही अपलोड करना पड़ेगा, और इसी के बिहाफ पे कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। बाकी 15 अक्टूबर से जो है फॉर्म फिलअप होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। और अभी तक आपने इंटर लेवल की जो भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भरा था तो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर लीजिएगा। 1 से महीने से अधिक आपको समय मिलेगा। और जिन्होंने 2023 में फॉर्म को भर दिया था भाई, उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट देके कोई भी अभ्यर्थी चाहे जो फॉर्म नहीं भरा था बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकता है। उम्र सीमा वगैरह अगर आप देख ही सकते हैं कि आपका जो उम्र सीमा है वो बताया गया है कि 1/8/2025 के आधार पर काउंटिंग की जाएगी। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अपर 37, 40, 42 कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। इसमें जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके 10 पर जो है अपर एज में छूट भी मिलता है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहेगा, आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा अगर एलडीसी के लिए फॉर्म भरेंगे, और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। पूरी तरह से सरकारी नौकरी है इंटरमीडिएट बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिएगा। शिक्षा बिंदु पर लिंक मिलेगा जहाँ से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।